हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम सीएसएस की बॉर्डर रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं अपने बॉर्डर को कस्टमाइज करने के लिए। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने काफ़ी सारी बॉर्डर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया था। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा वो उसी के कंटिन्यूशन में होगा, जहाँ पे हम और पॉसिबल वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ में। ठीक है। तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि बॉर्डर स्पेसिंग क्या होता है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हमें उसमें पास ऑन करनी चाहिए और उसका क्या एडवांटेजेस मिलता है। ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे बेसिक एचटीएमएल लिखते हैं, क्योंकि इस सेशन में हम यूज़ करेंगे टेबल का। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, टेबल बनती कैसे है। अगर ये सब बेसिक चीज़ें पता है तो इजीली आप अडॉप्ट कर पाओगे बॉर्डर स्पेसिंग को भी, क्योंकि वो तो जस्ट एक प्रॉपर्टी है, बट किस चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल कोड में हमने एक टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर, और एक हेडिंग हमने डाली हुई है सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मेथ। तो इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मेथ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करना है, वेब ब्राउजर पे इसको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, फ्रेश एक हेडिंग डाल देते हैं H2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे H2 और इधर हमारा जो भी आज का मेन टॉपिक है उसका नेम पुट कर देंगे, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे दिखेगा बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इन CSS हमारा स्क्रीन पे आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट, इस प्रॉपर्टी को डेमोस्ट्रेट करने के लिए मुझे एक टेबल की रिक्वायर्ड है, क्योंकि टेबल में ही स्पेसिंग आपको प्रॉपरली शो होगा। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, टेबल। और इस टेबल के साथ में आपको क्या करना है, जो भी आपके टेस्ट डेटा है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए यहाँ पे एक डेटा प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम TR, जो टेबल रो को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे लिख देंगे TD। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को टेबल का आइडिया नहीं है, तो मैं फिर भी एक बार आपको स्क्रैच से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया TR जो रिप्रेजेंट करेगा टेबल रो को, और TD जो रिप्रेजेंट करेगा टेबल डेटा को। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वैल्यूज को पुट करेंगे। ऐसे ही एक हमारे पास TH भी होता है जो टेबल हेडर को रिप्रेजेंट करता है, बट इस एग्जाम्पल में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ आप लोग की, हम सिंपल वैल्यूज को ही लेके चलते हैं। तो TD में हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट वैल्यू पुट पुट करेंगे, रो 1 कॉल 1। अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही वैल्यू रखनी है, आप चाहो तो कुछ और वैल्यूज का भी यूज कर सकते हो, बट मैं इस डेमो में ये वाली वैल्यू यूज करूंगा। ठीक है। तो ये हमने डाल दिया TD। अब यहाँ पे आपको इसको करना है कॉपी, इसको कर देते हैं 3 बार यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि मेरे को 3 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे call2 call3, इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो यहाँ पे दिख रहा है रो 1 कॉल 1, रो 2 कॉल 2 और रो 1 कॉल 3, रो 1 कॉल 2 और रो 1 कॉल 3। तो इसमें एक बॉर्डर आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए, तो यहाँ डाल देते हैं बॉर्डर 1, सेव, रिफ्रेश। तो अब आपको एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, कुछ और सैम्पल डेटा ऐड कर लेते हैं, जिससे प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए कि कैसे वो चीज़ वर्क कर रही है टेबल स्पेसिंग की। तो इसी रो को कॉपी करेंगे और एडिट कर देंगे टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे पेस्ट किया, 1 बार 2 बार। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉल तो ठीक है, रो में चेंज करना है। तो रो हो जाएगी सेकेंड, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो का डेटा हो गया। सिमिलरली हम ऐड करेंगे थर्ड रो का डेटा। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड रो। अब इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो अब आपको एक प्रॉपर टेबल यहाँ पे शो हो रही है। तो इतना डेटा इनफ है एक डेमो को परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपना टेबल स्पेसिंग का यूज करेंगे। तो टेबल स्पेसिंग होता क्या है, देखो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप अपने टेबल के स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हो। अपने जो स्पेस है टेबल का, बॉर्डर का, टेबल के लिए सॉरी बॉर्डर का, बॉर्डर इज करेक्ट वर्ड, क्योंकि हम बॉर्डर स्पेसिंग पढ़ रहे हैं, टेबल स्पेसिंग नहीं, बॉर्डर स्पेसिंग।
CSS प्रॉपर्टी क्या है? बॉर्डर स्पेसिंग, जिसे हम यूज किसके साथ कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं टेबल के साथ में, इसलिए मैंने टेबल स्पेसिंग बोल दिया, बट यूज क्या होगा? बॉर्डर स्पेसिंग। आप देख रहे हो यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है बॉर्डर स्पेसिंग, वही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉर्डर स्पेसिंग में होता क्या है? बॉर्डर स्पेसिंग में आपको दो वैल्यूज यहाँ पे पास करनी होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और दूसरी होती है वर्टिकल स्पेसिंग। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो डिफाइन करती है स्पेस बिटवीन द कॉलम्स, कि कॉलम्स के बिटवीन कितना स्पेस रहेगा। और जो वर्टिकल स्पेसिंग होती है वो होती है ऑप्शनल, जो डिफाइन करती है कि स्पेस कितना होगा रोज के बीच में। ठीक है, अगर हम, अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर हमने, जैसा हमने पढ़ा कि वर्टिकल जो है वो ऑप्शनल है, तो उसको ओमिट करेंगे तो क्या होगा? तो अगर आप ओमिट करते हो तो जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग वैल्यू है विल बी यूज फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड फॉर यूज फॉर बोथ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अगर आपने एक वैल्यू पास नहीं की तो उतना ही सेम वैल्यू आपके वर्टिकल स्पेसिंग में भी यूज हो जाएगी। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ये चीज़ वर्क कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं, अब इस चीज़ के लिए हमें CSS लिखना है, तो CSS आप लिख सकते हो अपने इनलाइन मेथड से, इंटरनल मेथड से और एक्सटर्नल से, जो भी आपको सही लगे। मैं जो यूज़ करूँगा वो होगा इंटरनल। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इधर हम लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, और इस स्टाइल के अंदर हम हमारी इस टेबल को एक्सेस करना है, तो इसको एक आईडी एसोसिएट कर देते हैं। आईडी में डाल देते हैं table1। अब इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्टर यूज़ करेंगे #table1 ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब इसके बाद में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने टेबल स्पेस, टेबल नहीं, बॉर्डर स्पेसिंग को, बॉर्डर हाइफन स्पेसिंग। ठीक है, इसको ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, सॉरी यहाँ पे आएगा वैल्यूज। तो पहले मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ 0 पिक्सल्स। ठीक है, मैंने यहाँ डाला 0 पिक्सल। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो 0 पिक्सल पे कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, 0 पिक्सल में क्या हुआ, यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखी। और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? डिफाइन करेगा स्पेस बिटवीन द कॉलम्स। ठीक है, अब इसमें चेंज करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे डालेंगे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5, 10, 50, ये सब वैल्यूज ट्राई करके देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं 10 से। 10 पिक्सल मैंने दिया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो रो के बीच में स्पेसेस मेंटेन हो रहा है। इनफैक्ट कॉलम के बीच में भी हो रहा है, क्योंकि अगर आपने एक वैल्यू ओमिट की तो वो ऑटोमेटिकली उतनी ही स्पेस ऐड कर देता है वर्टिकल में भी। तो आप देख रहे हो दोनों में सेम चीज वो ऐड कर रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 50, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो 50 में आपको दिखेगा 50 स्पेस में हो रहा है ऐड, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, सिमिलरली 20 करोगे तो 20 में भी यही चीज़ आपको शो होगी। तो इस तरह से हमारे को अपना स्पेस मेंटेन करना आना चाहिए, किसके थ्रू? बॉर्डर स्पेसिंग के थ्रू। तो ये तो हमने तब देखा जब हम सिर्फ एक वैल्यू को डाल रहे हैं और सेकेंड वैल्यू को ओमिट कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है, सेम वैल्यू रिपीट हो जाती है सेकेंड वैल्यू यानी वर्टिकल स्पेसिंग के लिए भी। बट अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको दोनों वैल्यू अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डबल वैल्यू पास कर देंगे। जैसे मुझे क्या करना है, 20 पिक्सल रखना है हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकली मुझे रखना है 0 पिक्सल। वर्टिकली मुझे स्पेस नहीं देना। तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब आप देख रहे हो सिर्फ रो में जो है वो स्पेस ऐड हुआ है, वर्टिकली कोई भी स्पेस ऐड नहीं है, सब एक दूसरी रो से टच है। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है टेबल इसका बॉर्डर स्पेसिंग का, कि इस केस में क्या होगा, जो हमारा बॉर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्पेस मेंटेन करेगा, वर्टिकली स्पेस मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कई भी रिक्वायरमेंट है कि इस पे 20 और यहाँ पे हमारे को 50 पिक्सल का स्पेस रखना हो, तो यहाँ पे आप इस तरह से चेंज करोगे वैल्यू। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारे दोनों रोज हैं, हॉरिजॉन्टली स्पेस कितना मेंटेन हो रहा है, 20 पिक्सल, और वर्टिकली वर्टिकली कितना हो रहा है, 50 पिक्सल। तो ये भी एक एडवांटेज रहता है जिसके थ्रू हम अपने बॉर्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं, बॉर्डर के स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने देखा क्या, कि कैसे हम बॉर्डर स्पेसिंग का यूज़ करते हैं और बॉर्डर स्पेसिंग को यूज़ करके क्या बेनिफिट होता है। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है इसका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग वैल्यू में पास ऑन करनी होती है और उसके बेसिस पे वो इम्पैक्ट पता चलता है। दोनों को, दोनों में से अगर एक वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है वो मैंडेटरी है,
अगर आप कोई एक वैल्यू ओमिट करते हो मतलब वो सेकंड ओमिट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेकंड को भी उतना ही कंसिडर करता है। ठीक है, तो इन केस अगर आप दोनों को कस्टमाइज रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज को पुट करोगे। क्लियर? तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।